हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दशा माता के व्रत की पूजा में जो जो सामग्री हमें चाहिए होगी वो सभी सामग्री मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, दशा माता व्रत की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पीपल के वृक्ष की जाती है। आप मंदिर में जाकर भी पीपल का पेड़ हो जहाँ पर, वहाँ जाकर आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप घर पर भी पीपल की डाल लाकर भी आप पीपल के वृक्ष की आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा पाए तो किसी से भी आप एक दिन पहले पीपल की डाल मंगवा ले और उसकी पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि दशा माता के व्रत के दिन आपको पीपल की डाल नहीं तोड़नी है, ना ही आपको पत्ते तोड़ने हैं। तो आप किसी से भी एक दिन पहले आप पीपल की डाल मंगवा कर आप घर पर आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए, पूजा के लिए हमें जो जो सामग्री हमें चाहिए होगी वो सभी सामग्री मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, दशा माता के व्रत की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम एक थाली हम लेंगे और उसी में 1 लोटा शुद्ध जल हम ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया है। इसके बाद हमें हल्दी चाहिए होगी, तो हल्दी आप थोड़ी ज़्यादा लें। इसके साथ ही हमें तिलक करने के लिए रोली हमको लेनी है, तो यहाँ रोली मैंने ले ली है। साथ में चावल हमें लेने हैं। ध्यान रखिए कि साबुत चावल हमको लेने हैं, टूटे हुए चावल पूजा में बिल्कुल नहीं लेते हैं। और पूजा में इसी के साथ हमें मेहंदी लेनी है, तो आप चाहें तो इस तरीके की कीप वाली कोण वाली मेहंदी आप ले लीजिए, या फिर मेहंदी पाउडर लेकर आप उसे कटोरी में घोल लें। अगर आपके पास मेहंदी पाउडर है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसको कटोरी में घोल कर गीला कर लें, क्योंकि मेहंदी का पूजा में बहुत अधिक महत्व होता है। मतलब आपको मेहंदी जरूर से लेनी है और देसी घी का दिया हमको लेना है। साथ में धूप बत्ती हम ले लेंगे। इसी के साथ कच्चा सूत हम जरूर लेंगे। देखिए, इस तरीके का कच्चा सूत आता है। इसी दशा माता की 10 गांठ वाली दशा माता का डोरा बनाया जाता है और बाद में इसे हल्दी से ही रंगा जाता है। तो आप इस तरीके का कच्चा सूत जरूर ले लीजिए। ये आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से आपको मिल जाएगा, या फिर आप कलावा भी कच्चा सूत का ही होता है। तो बस आप इसे रंग दिया जाता है, तो आप कच्चा सूत का वो कलावा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में दशा माता का डोरा पहनना बहुत अधिक महत्व होता है। तो कच्चा सूत लेकर आप दशा माता का 10 गांठ वाला डोरा बना लीजिए। इसी के साथ दशा माता व्रत में गेहूं का बहुत अधिक महत्व होता है, तो गेहूं हाथ में लेकर ही कथा में सुननी होती है और साथ में ही गेहूं की 10 डेरी बनाई जाती है। तो गेहूं आप जरूर से ले लीजिए। जब आप पूजा करेंगे तो वहाँ पर आपको गेहूं की 10 डेरी बनाई जाती है, तो गेहूं जरूर से ले। साथ में गेहूं के आटे और गुड़ से बनी कोई भी मिठाई आप ले लीजिए, या फिर आप गेहूं के आटे से बना हलवा भी आप ले सकते हैं। तो आप हलवा 10 चम्मच हलवा आप ले सकते हैं, क्योंकि हमको 10 की संख्या में ही हमको लेना है। ज़्यादातर महिलाएं तो पुए, मीठे जो पुए होते हैं वही लेती है। इसी के साथ हमको 10 सिक्के लेने होते हैं। 10 अंक का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो सामग्री हमें 10 के अंक में ली जाती है। तो 10 सिक्के मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। साथ मैंने पीपल के पत्ते लिए हैं, क्योंकि पीपल के पत्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। इन पत्तों पर दशा माता की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। और अगर आपके पास दशा माता की फोटो हो या मूर्ति हो तो वह ले लीजिए, या फिर पीपल के पत्तों पर आकृति बनाकर पूजा कर लीजिए। इसी के साथ दिया जलाने के लिए माचिस हम ले लेंगे, और अगर आपके पास फूल है तो फूल ले लीजिएगा, या फिर नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए, हल्दी, रोली, मेहंदी और की 10-10 बिंदी जो टिकी है वो हमको लगाई जाती है। ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूर से हमको लेनी है। पर किसी किसी के यहाँ पर काजल की टीकी भी लगाई जाती है। अगर आपके यहाँ पर काजल की टीकी लगाई जाती है तो आप काजल ले लीजिए। कागजल की जो डिब्बी आती है वो ले लीजिए। ये वो टोटल सामग्री है फ्रेंड्स, जो हमें दशा माता के व्रत में हमें चाहिए होती है। देखिए, सामग्री को आप कितना भी कम बड़ा ज़्यादा आप सकते हैं। दशा माता के लिए श्रृंगार का सामान आप ले सकते हैं। साथ में दशा माता की चुनरी आप ले सकते हैं। इसके अलावा दशा माता के लिए आप आटे से श्रृंगार के सामान आप बना सकते हैं, यानी आप कितना भी सामान आप बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको वो सामग्री दिखाई है जो कि बहुत ही बेसिक है। तो अगर आप दशा माता का व्रत करते हैं तो इतनी सामग्री आप ज़रूर से आपको लेनी होगी,
ये सभी सामग्री लेकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पीपल की डाल पर घर पर लाकर या फिर आपको वहाँ जाकर आप पूजा आप कर सकते हैं। पूजन की सामग्री की तैयारी आप एक दिन पहले कर लीजिए, शाम को ही आप जमा लें ताकि अगले दिन जब आप सुबह पूजा करने जाएं तो हड़बड़ाहट में कोई चीज़ बिल्कुल ना छूटे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ में दशा माता की व्रत की कथा आप ज़रूर से सुने। दशा माता की व्रत की पूजा कैसे की जाती है, कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।